नमस्कार, मैं मुन्नी आलम। आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम ग्राम सभा बकराबाद ब्लॉक रतनपुरा मौजूद है। चुनावी मुद्दे को लेकर हम इस ग्राम सभा में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए चाचा, आपका नाम क्या है? राम राम। कहाँ के रहने वाले हैं? बकराबाद। इस ग्राम सभा में हाँ अब तो चुनाव 5 साल में हाँ। विकास कर क्या हुआ है? बहुत विकास हुआ। बहुत विकास। बहुत विकास हुआ। जिंदगी में तो विकास नहीं हुआ था, इनकी इसमें विकास हुआ है। अच्छा, ये कौन प्रधान थे इसमें? नंदलाल। नंदलाल जी थे। अच्छा, आपकी तो प्रधानी, अब तो चुनाव खत्म हो गया है। हाँ। अब किसको लाइक करना चाह रहे हैं? इन्हीं को लाइक करना हाँ। चाहते हैं। ऐसे क्या हो सकता है? बहुत होता है जो बाकी पूरा जाएगा। अच्छा, जो कमियां बाकी है, हाँ। जो विकास बाकी है, उसको पूरा अरे करते हैं। गढ़ाई है, बहुत काम है। अच्छा अच्छा। हाँ। आपका नाम? राम केवल चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ग्राम बकराबाद। अच्छा, इस ग्राम सभा में आप प्रधानी पद पे किसको बैठाना चाहते हैं? ये इनके कामों को देखते हुए जो वर्तमान प्रधान थे, जी हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि यही दोबारा प्रधान बने, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया कि जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। अच्छा। इन्होंने, आप देख रहे हैं यहाँ पे कबड्डी का जो आयोजन है, ये इन्हीं की देन है कि स्टेडियम का निर्माण कराए। जी। अच्छा, इनके विकास कार्य को देख के आप इनको लाइक करना चाह रहे हैं? जी जी हमेशा ये सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहते हैं। जी। आपका नाम? राम प्रवेश चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? बकराबाद। अच्छा, बकराबाद में अब तो देखा जा रहा है चुनाव भी आ गया है। बहुत लोग भी आएंगे चुनाव वोट मांगने के लिए। मुर्गा दारू पैसे बांटते भी हैं लोग। पैसे के लेकर आकर्षित होकर उधर चले जाते हैं, फिर 5 साल ठन गोपालक तरह इधर घूमते रहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी भाई, जो समझदार रहेगा, जो पढ़ा लिखा जानकार रहेगा कि जो अच्छा प्रगति हो रही है, जी। विकास हो रहा है, शिक्षा के लेके खेल के अच्छा से लेके, उसी को न लोग लाइव करेंगे। जी। तो उन्हीं का भी अच्छा व्यवहार है, बढ़िया काम धाम सब अच्छा है, सबके लिए मदद समय से हर तरफ। अच्छा, आपका नाम क्या है? राम बड़ा चौहान। कहाँ घर है आपका? बकराबाद। अच्छा, बकराबाद में विकास कार्य क्या हुआ है? विकास कार्य बहुत हुआ है, जी। लेकिन उसकी समस्या है, पानी कहीं निकलने की जगह नहीं है। यानी पोखरी उखरी की समस्या है इस गांव में? जी हाँ। और सब ठीक है। अच्छा, यानी कि रोड जो नाली है, रोड पे पानी लगता होगा। लगता है, पानी लगता है। तो प्रधान जी क्या कहते हैं इसको लेकर? क्या कहते हैं, जमीन उनको कब्जा किया, उसको छोड़ता ही नहीं है। अच्छा, किसके द्वारा कब्जा किया गया है? गाँव के लोगों के द्वारा। अच्छा, गांव सभा के लोग ही कब्जा जी, किया। गाँव। कौन है? वैसे तो मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। जी। सर, इस ग्राम सभा में विकास कार्य क्या हुआ? इस गांव सभा में विकास तो बहुत कार्य हुआ है। गांव के लिए खेल मैदान जो दिया है प्रधान ने, वो बहुत ही सराहनीय काम था, जो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अभी इसको करा दिया गया है। लेकिन कुछ काम इसमें भी बाकी है, जो आने वाले समय में अगर जनता चुनती है इनको, तो आने वाले समय में गांव के लिए एक बहुत बढ़िया खेल मैदान मिलेगा। अच्छा, देखा जाए कुछ ग्राम सभा में रोडों पे पानी लगता है, उसके बारे में हाँ, क्या कुछ गांव के ही लोग हैं जो भूमि पे कब्जा कर रखे हैं, वो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं। लेकिन अगर उस पर अगर गांव का पानी का निकास होता है तो उन्हीं गांव का विकास होगा, लेकिन उनके समझ में शायद नहीं आ रहा है। तो समय अनुसार अगर शासन प्रशासन अगर सहायता देगी तो ग्राम प्रधान उसको करा सकते हैं। अच्छा, अब तो चुनाव भी आ गया, अब लोग नए लोग भी आएंगे, लेकिन अब किसको इस समय चुनाव में लाइक करेंगे? अब चुनाव तो आ गया है, बहुत से प्रत्याशी हैं मैदान में, जी। लेकिन कार्य जो करेगा, जो अच्छा कार्य करेगा, उन्हीं को जनता चुनेगी। और मैं भी यही चाहता हूं कि सारी जनता उन्हीं को चुने, कि आने वाले समय में गांव का विकास हो और गांव का नाम हो। ठीक है। आप ऐसे परिचय? मैं नंदलाल चौहान, जी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ यहाँ के प्रधान रह चुकी हैं। जी। और हमारे गांव में मैं तो इंदारा में अपना टेंट का बिजनेस करता हूँ, लेकिन गांव की समस्या को देखते हुए गांव की जनता ने हमें वहाँ से बुला के लाई। और यहाँ बहुत लोग प्रत्याशी थे, लेकिन सब प्रत्याशियों को हटा करके हमारे गांव की जनता ने हमें उस काबिल समझा, तो हमको प्रधान बनाया। मैं गांव के लिए, हमारे यहाँ ज़मीन तो बहुत है और हमारे यहाँ कोई भी सरकारी ज़मीन नहीं थी, लेकिन गांव के लिए, गांव के लोगों का हमसे प्रस्ताव हुआ कि हमको खेल की ज़मीन चाहिए, आंगनबाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए, होलिका दहन के लिए ज़मीन चाहिए और पंचायत भवन के लिए ज़मीन चाहिए। तो मैंने इस शासन से अपनी बात रख करके और ये आंगनबाड़ी, होलिका दहन, पंचायत भवन और खेल के लिए अपनी ज़मीन को सुनिश्चित और ऑन पेपर इसको करवा दिया।
लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ कुछ मेन रास्ता था जो कि आने जाने की दिक्कत थी, उसको भी मैं करवाया। और हमारे सबसे बड़ी यहाँ ज़मीन विवाद का मामला चल रहा है। जो स्टेडियम करवाया, स्टेडियम में आज 2019 से हर साल नाग पंचमी पे कबड्डी की प्रतियोगिता होती है और खेल कूद का भी कार्यक्रम होता है, दंगल का भी होता है, लेकिन ये फील्ड छोटी पड़ रही है। मैं शासन से आग्रह कर रहा हूँ कि इस फील्ड को, चूँकि हमारे यहाँ ज़मीन तो बहुत है, सब लोगों का अतिक्रमण पे है, तो मैं शासन से आग्रह कर रहा हूँ कि इस ज़मीन फील्ड को और बढ़ा दिया जाए। और दूसरी समस्या हमारे यहाँ जल निकासी की है कि गांव में नालियाँ तो बन गई है, लेकिन पिच रोड पे पानी फैल रहा है और हमारे पास ज़मीन रहते हुए भी कुछ लोगों का कब्जा है। तो उसको हटाने का, अतिक्रमण को हटवा करके मेरा पूरा प्रयास, में डीएम एसडीएम सभी मेरी बात हो रही है कि उसको कम से कम एक पोखरी खुदवा दी जाए कि जो जल संरक्षक की भी व्यवस्था हो सके और गांव के नाबदान नाली का पानी भी उसमें गिराया जा सके। और चुनाव भी आ ही गया है और मैं इस जनता, इस गांव भोली भाली जनता के लिए, हमारे गांव की जनता बहुत भोली भाली है। 2-4-10 लोग ऐसे जो दबंग लोग हैं जिनके बहकावे में अपना बहकी हुई है, उसके बाद भी हमारे साथ में जनता है और हमको प्रधान बनाए, फिर आने वाले समय में भी प्रधान हमको बनाएगी। तो जो भी समस्या, मैं इसको हल करने के लिए एकदम प्रयासरत हूँ और प्रयास करूँगा। उसके साथ भी मैं इस गांव की जनता के लिए हर साल, जैसे कि मेरी गाड़ी है, मैं फ्री में तेल डाल के भेजता हूँ। गांव के बच्चों के लिए जो भी हाई स्कूल इंटर में बढ़िया नंबर से पास होते हैं, मैं उनको मंच लगा के पुरस्कारित करता हूँ। हर साल हमारे अपने गाँव की जनता को 10-20 पर कंबल बांटता हूँ। एक खेल जो आयोजित होता है कबड्डी का, नागपंचमी में भी जो भी खर्च आता है मैं उसको खुद वहन करता हूँ। और इस साल से मैं एक और घोषणा किया हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, हमारे गांव में जो भी बच्चियों की शादी होगी, तो अगर उनके घर में कोई सरकारी सर्विस नहीं है तो उनको कम से कम मैं 50 किलो चीनी देने का भी वादा करता हूँ। और जो भी और सब समस्या है उसके लिए हर तरह से मैं प्रयास हूँ। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है कि ज़मीन विवाद है, उसके लिए मैं शासन से लड़ रहा हूँ। शासन हमारी, शासन से कुछ सहयोग मिला आपको? शासन से उतना बढ़िया सहयोग